तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हैशसेट क्या होता है। तो हैशसेट एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। जो भी हमारे पास डेटा है उसको हम लोग हैशसेट में स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसा काम तो हम लोग अरे लिस्ट के साथ भी कर सकते थे, लिंक लिस्ट के भी साथ कर सकते थे, लेकिन फिर हम लोगों ने ये हैशसेट वाला चीज़ को क्यों लाया है। तो हैशसेट जो है एक नॉर्मल अरे लिस्ट से डिफरेंट होता है या फिर लिंक लिस्ट से। क्यों? क्योंकि हैशसेट में जो भी एलिमेंट होते हैं वो डुप्लीकेट नहीं होते। जैसे कि अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट है तो आपका उसका डुप्लीकेट वैल्यू आपको उस हैशसेट में कहीं नहीं मिलेगा। जैसे कि आपका हम लोग का जो मैथ होता है, मैथ में एक सेट्स का कॉन्सेप्ट है ना। तो सेट्स में कोई भी सेट होता है तो उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। उसी तरह जब आप हैशसेट में जब भी एलिमेंट को ऐड करिएगा तो सारे जो है एलिमेंट्स यूनिक होने चाहिए। और जब आप कोई भी इसमें जो डुप्लीकेट एलिमेंट का वैल्यू पास कर दीजिएगा ऐड करने के लिए, तब उस समय हैशसेट में जो ऐड फंक्शन है वो उसको ऐड नहीं करने वाला है। और हैशसेट जो है वो जितने भी एलिमेंट्स को ऐड करता है वो एक हैश फंक्शन की मदद से ऐड करता है। तो हैशसेट जो है वो एक हैश फंक्शन उसके अंदर होता है जिसकी मदद से वो किस पोजीशन पे या किस जगह पे किस एलिमेंट को ऐड करना है उसको डिसाइड करता है, ये हैश फंक्शन की मदद से। तो चलिए अब देखते हैं कि हैशसेट को क्रिएट कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग इसका यूज़ भी समझ जाएंगे उसे क्रिएट करेंगे तो चलिए देखिए, हैशसेट को क्रिएट करने के सबसे पहले हम लोग लिखना होगा हैशसेट, और ये आपको java.util पैकेज से हैशसेट क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ फिर आपको डालना पड़ेगा कि किस टाइप का आप एलिमेंट्स डालने वाले हैं, और यहाँ पे आपको रैपर क्लास यूज़ करना होगा। यहाँ पे ले लेते हैं इसका नाम हम लोग हैशसेट। यहाँ पे नाम ले लेते हैं हैशसेट इक्वल टू न्यू हैशसेट। तो हैशसेट में हम लोग का एलिमेंट ऐड करने के लिए एक मेथड है हैशसेट डॉट ऐड, और इसमें आप कोई भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग 1 ऐड कर देते हैं। फिर इसी को हम लोग थोड़ा कॉपी कर लेते हैं और फिर और भी 2-3 एलिमेंट यहाँ पे हम लोग ऐड करने वाले हैं। और भी 2-3 एलिमेंट ऐड कर दिए। तो पहले हम लोग देखें 1 ऐड कर दिया हम लोगों ने, फिर 2 ऐड किया, फिर 3, और फिर एक बार देखिए हम लोग अगर फिर से अगर यहाँ 2 ऐड करें, और एक बार देखिए हम लोग ये जो हैशसेट है इसको हम लोग प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। एक बार यहाँ रन करते हैं तो देखिए हमने सबसे पहले ऐड किया था 1, वो 1 आया, फिर 2 भी ऐड हो गया, 3 भी ऐड हो गया। लेकिन देखिए जैसे ही हम लोगों ने दोबारा 2 को ऐड किया तो ये वाला 2 दोबारा इसमें ऐड नहीं हुआ। यानी कि हैशसेट जो है वो केवल यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करता है। अगर आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स का वैल्यू पास करिएगा तो उसको वो ऐड नहीं करेगा। जैसे कि देखिए अगर हम लोग इस चीज़ को आप देख सकते हैं, जैसे देखिए अगर हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि ये जो है ना आपका ये थर्ड वाला, इसको कट करते हैं और फिर इसके अंदर इसको डाल देते हैं। अब यहाँ पे आपको रिटर्न वैल्यू से पता चल जाएगा कि ये हो क्या रहा है, और इसको भी कट करके इसके अंदर प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में हैशसेट डॉट ऐड 3 को पास किया है, और उसके नीचे वाला में हैशसेट डॉट ऐड 2 को पास किया है। तो देखिए दोनों क्या रिटर्न करने वाला है। तो एक बार रन किए तो देखिए ये देखिए जब ये सबसे पहले आया प्रिंट एल में हैशसेट डॉट ऐड 3, तो क्योंकि इस हैशसेट में पहले से 1 है 2 है और ये 3 जो है ये तो इसमें पहले से नहीं है, यानी कि ये 3 यूनिक है, इसलिए ये ऐड हो गया। और जब ये ऐड हो जाता है तब ये ट्रू रिटर्न कर देता है। वहीं देखिए जब हम लोगों ने यहाँ पे डाला है हैशसेट डॉट ऐड 2, तो क्योंकि ये 2 जो है ये पहले से ही इस हैशसेट में अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे जो ये प्रिंट एलन वाला है ये रिटर्न कर दे रहा है फॉल्स, क्योंकि हैशसेट डॉट ऐड 2 दोबारा नहीं ऐड हो सकता है क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यू हो जाएगा। इस तरीक़ा से हैशसेट जो है वो काम करता है। इसमें जो ऐड मेथड है हैशसेट का ये ऐसे काम करता है। अब यहाँ पे हैशसेट में और भी मेथड है। देखिए अगर हम लोग के पास देखिए हैशसेट डॉट रिमूव मेथड भी है। इससे हम लोग कोई भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को 2 को रिमूव करना है तो हम लोग हैशसेट डॉट रिमूव इसके अंदर पास कर देंगे 2। तो रिमूव मेथड से आप जो है हैशसेट में जो भी एलिमेंट है उसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो आप पूरा का पूरा अगर आप लोग को हैशसेट को क्लियर करना हो तो एक क्लियर मेथड भी है जिसकी मदद से जितने भी सारे एलिमेंट हैशसेट में एडेड है सब के सब क्लियर हो जाते हैं। क्लियर मेथड को देखिए तो ये देखिए क्लियर हो गया है। अब ये देखिए आप
आपको एक चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये वाले सारे को हटाता हूँ मैं। इसका जो इंटीजर टाइप है इसको हम लोग स्ट्रिंग टाइप में एक बार चेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। इस ऐड में हम लोग डालेंगे, पहले हेलो डाल लेते हैं और फिर हम लोग डालते हैं और भी कुछ स्ट्रिंग डाल देते हैं, वर्ल्ड, और एक डाल देते हैं, यहाँ पे डालते हैं गुड डे डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस हैशसेट में 3 एलिमेंट्स को डाला है, हेलो, वर्ल्ड, गुड डे। अब देखिए किस ऑर्डर में ये हैशसेट में मैंने ऐड किया है। सबसे पहले हेलो ऐड किया है, फिर वर्ल्ड ऐड किया है और फिर उसके बाद ऐड किया है गुड डे। अब ये देखिए, लेकिन अगर आप हैशसेट में यहाँ पे जाए तो यहाँ पे देखिए जो एलिमेंट्स है वो किस ऑर्डर में यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले आया है वर्ल्ड, जबकि हमने सबसे पहले हेलो ऐड किया था, फिर उसके बाद हेलो आया और लास्ट में गुड डे आया। तो देखिए जो हमारा हैशसेट है वो आप जिस ऑर्डर में इसमें एलिमेंट्स को ऐड करते हैं उसको मेंटेन नहीं करता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हैशसेट है वो एक हैश फंक्शन पे काम करता है और हैश फंक्शन डिसाइड करता है कि अभी जो आप करंट एलिमेंट दिए हैं वो किस पोजीशन में जाएगा। तो वो अलग अलग एलिमेंट के लिए हैश फंक्शन अलग अलग पोजीशन को रिटर्न कर सकता है। इसलिए यहाँ पे जो है ये हैशसेट में जो है वो ऑर्डर जो है अलग अलग एलिमेंट्स का डिफरेंट हो सकता है। तो आपका यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है हैशसेट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए आप हैशसेट में किसी भी एलिमेंट को इंडेक्स की मदद से एक्सेस नहीं कर सकते। तो देखिए हैशसेट का मेन यूज़ आता है हमेशा, देखिए हैशसेट क्या करता है, ऑर्डर तो मेंटेन नहीं करता है, लेकिन ये क्या करता है, जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स होते हैं उन सबको नहीं ऐड करता है अपने सेट में। तो अगर हम लोग के पास मान लीजिए इसका यूज़ केस हो सकता है, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि हैशसेट का कब यूज़ आ सकता है। तो हैशसेट का यूज़ आता है हमेशा डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हटाने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई अरे लिस्ट होगा जिसके अंदर होगा आपका, मान लीजिए वैल्यू होगा स्ट्रिंग ही टाइप का लेने वाले हम लोग। यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं और यहाँ पे ARR इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, और अगर इसके बाद हम लोग इस अरे लिस्ट में एलिमेंट ऐड कर देते हैं ARR डॉट ऐड, और इसमें ऐड कर देते हैं मान लीजिए हेलो ऐड कर देते हैं, और फिर इसी हेलो को हम लोग 2-3 बार ऐड कर देते हैं सी से यहाँ पे, और देखिए एक बार और एक बार और, तो 3 बार मैंने यहाँ अरे लिस्ट में ये जो है हेलो को ऐड कर दिया। तो अगर हम लोग इस अरे लिस्ट को अगर प्रिंट करवाते हैं तो इसमें तो हम लोग को 3 बार हेलो मिल जाएगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं हम लोग प्रिंट करवा के। तो देखिए इस अरे लिस्ट में जो है हम लोग को 3 बार हेलो मिल रहा है। और एक बार इस पे हैशसेट वाले में हम लोग जो है एक और मेथड होता है हमारे पास हैशसेट में, ऐड ऑल करके। तो अगर हम लोग यहाँ पे हैशसेट डॉट ऐड ऑल मेथड का यूज़ करें और उसके अंदर ARR को पास कर दे और फिर एक बार प्रिंट करके देखें हैशसेट को, तो देखिए क्या प्रिंट हो रहा है। देखिए हमारे पास ARR में जो है 3 एलिमेंट्स थे जो कि तीनों डुप्लीकेट थे, डुप्लीकेट वैल्यू वाले थे वही। लेकिन देखिए जब हम लोगों ने इस ARR को इस हैशसेट में पास कर दिया तो इसने क्या किया, जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे उन सबको हटा दिया और हमारे पास जो है केवल एक सिंगल हेलो बचा है। तो हैशसेट का हमेशा हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब हम लोग को डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करना रहता है। यानी कि मान लीजिए अगर हम लोग को कहा गया है कि हर एक स्टूडेंट का आपको जो है स्टूडेंट आईडी क्रिएट करके उसको एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करना है, तब क्योंकि सारे स्टूडेंट का जो है आपका आईडी जो है वो यूनिक होना चाहिए, तो उस केस में आप लोग हैशसेट का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हैशसेट में जब भी आप कोई भी डुप्लीकेट रोल नंबर डालिएगा तो वहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट पहले से अवेलेबल है। तो इस केसेस में हम लोग जो है हैशसेट का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए हैशसेट में जो है जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखा जाए, हैशसेट में अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखें तो ये देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट करना या रिमूव करना या सर्च करना, तीनों केसेस में हम लोग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है O(1), यानी कि हमारा जो हैशसेट है वो काफ़ी फास्ट होता है। एक नॉर्मल अरे लिस्ट, एक नॉर्मल लिंक लिस्ट के मुकाबले ये तीनों काम में काफ़ी फास्ट होता है। इसलिए बहुत सारे केसेस में हैशसेट का यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम लोग को डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं चाहिए रहते। तो देखिए कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे आप लोग देखिए हैशसेट में तो है जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आप लोग को जो है
जिस ऑर्डर में आप लोग एलिमेंट ऐड कर रहे हो उसको भी मेंटेन करना हो। अब चूंकि देखिए हैशसेट में जब भी आप एलिमेंट ऐड करते हैं तो उसका ऑर्डर वो मेंटेन नहीं करता है। ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में हम लोग एक और डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हैशसेट की तरह ही है, उसे यूज़ कर सकते हैं। उसका नाम है आपका लिंक्ड हैशसेट। तो आप लिंक्ड हैशसेट की मदद से इस काम को कर सकते हैं। ये जो है आपका ऑर्डर भी मेंटेन करेगा और साथ ही साथ ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव भी कर देता है। तो चलिए एक बार इस लिंक्ड हैशसेट को देखते हैं। देखिए लिंक्ड हैशसेट में यहाँ पहले सबसे पहले एक वर्ड डाला हुआ है इस हैशसेट में, फिर गुड डे है, एक और डाल देते हैं इस हैशसेट में ताकि हम लोग को कंफर्म हो जाए कि ये काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे डाल देते हैं एक वाव डाल देते हैं। अब एक बार रन करके देखते हैं तो देखिए इसमें जो है ऑर्डर भी मेंटेन करने वाला है। जो लिंक्ड हैशसेट है वो आपका जिस ऑर्डर में एलिमेंट इंसर्ट करते हैं उसको भी मेंटेन करता है। देखिए सबसे पहले वर्ल्ड ऐड हुआ था इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड है, फिर देखिए आपका गुड डे ऐड हुआ है इसलिए यहाँ पे गुड डे है, और फिर यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद जो है यहाँ पे वाव ऐड हुआ है इसलिए यहाँ पे देखिए वाव है, और उसके बाद जो है ये हैशसेट डॉट ऐड ऑल मेथड से हम लोगों ने पूरा अरे को ऐड किया था तो वो सबसे लास्ट में ऐड हुआ है और ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ये देखिए आपका ऑर्डर भी ये मेंटेन कर रहा है और साथ ही साथ इसमें जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स है ये उसको भी रिमूव कर दे रहा है। तो ये देखिए लिंक्ड हैशसेट अगर ये एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये O ऑफ 1 टाइम तो नहीं लेगा, यानी कि हमारा जो लिंक्ड हैशसेट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ 1 से ज़्यादा होता है, जबकि हैशसेट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है O ऑफ 1। इसलिए ज़्यादातर केसेस में लोग जो है हैशसेट का यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि देखिए हैशसेट जो है वो तो फास्ट भी है और साथ ही साथ ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स को भी रिमूव कर देता है। अब देखिए यहाँ पे जो है डुप्लीकेट, देखिए ऑर्डर भी मेंटेन कर रहा है लिंक्ड हैशसेट और साथ ही साथ डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी हटा दे रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग को ये इस ऑर्डर में नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड चाहिए। जैसे कि अगर ये नंबर होता तो ये 1 2 3 4 करके ऐसे सॉर्टेड होता, और अगर ये स्ट्रिंग है तो ये कैरेक्टर वाइज पे सॉर्टेड हो। तो उस केस में एक और हम लोग के पास है क्लास, जैसे ये लिंक्ड हैशसेट हुआ वैसे ये क्लास है ट्री सेट। तो उस ट्री सेट का हम लोग यूज़ करके जो है इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसे हटाता हूँ और ये ट्री सेट, देखिए ट्री सेट का अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो आपका जिस ऑर्डर में ऐड हो रहा है उसे ये मेंटेन नहीं करने वाला है, लेकिन ये आपके जितने भी एलिमेंट्स ऐड होंगे उन सबको सॉर्ट कर देगा और डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। एक बार इसको हम लोग रन करके देखते हैं तो देखिए सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट होने वाला है। देखिए सबसे पहले गुड डे आया, फिर उसके बाद हेलो आया, और उसके बाद वर्ल्ड आया, उसके बाद वाव आया। क्योंकि देखिए ABCDEFG, जी सबसे पहले आता है इसलिए जी वाला टर्म सबसे पहले आया, जी के बाद आता है H इसलिए H वाला आया एलिमेंट उसके बाद आता है H के बाद जो है W सबसे लास्ट में आता है इसलिए ये W आया, और उसके बाद फिर ये वाला वाव आया। तो जो आपका ट्री सेट होता है वो आपका जो है इस एलिमेंट को जो इंसर्ट कर रहा है उसको सॉर्ट करके रखता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्योंकि ट्री सेट जो है वो आपका जो एलिमेंट को ऐड करता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके रखता है, इसलिए जो है ट्री सेट में इंसर्ट करना एलिमेंट को रिमूव करना और एलिमेंट को सर्च करना, इन तीनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका जो है लिंक्ड हैशसेट से भी ज़्यादा होता है। तो आपका जो हैशसेट है वो बिहाइंड द सीन्स अपने एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए एक हैश मैप का यूज़ करता है। अब ये हैश मैप क्या होता है इस चीज़ के बारे में हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।